हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू वावा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि इग्नू से बीएड करें या डीयू से बीएड करें। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ। डिटेल में एनालिसिस करूंगा कि डीयू बीएड के क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, और इग्नू बीएड के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि इग्नू बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डीयू बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर बात करूंगा कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, और फिर बात करूंगा कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ड्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए और किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इग्नू बेटर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोड़िएगा मत, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा और इजी स्टेप्स में बताऊंगा, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इग्नू के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका मैंने वेबसाइट अभी ओपन कर रखा है। इसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही टफ है। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको फुलफिल करने में नाकाम रह जाते हैं, बहुत ही चुनिंदा लोग ही इसको फुलफिल कर पाते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से बात किया है और बहुत ही ईजी वे में समझाया है। तो उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। पर मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिंपली क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, मतलब वो मैटर नहीं करता, ठीक है। या फिर अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर इन्होंने एक परसेंटेज कैप रखा हुआ है, मतलब मार्क्स, कुछ आपको मार्क्स लेकर आने होंगे बैचलर डिग्री में, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर आप साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज यानी बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, मतलब इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री में, ठीक है। तो ये हो गया एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, मतलब इसमें दो, ए और बी दोनों ही फुलफिल करना है, ठीक है, कैंडिडेट को। तो ए फुलफिल कर लिया। अब बी में क्या है? बी में दोस्तों वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे इग्नू बीएड के लिए जिन्होंने एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? डिप्लोमा, मतलब एजुकेशन डिप्लोमा, ठीक है, डीएलएड वगैरह जो आप करते हो, डाइट, ठीक है। वो फेस टू फेस मोड से होना चाहिए। फेस टू फेस मोड क्या है यहाँ पर? रेगुलर मोड, यानी कि आप कॉलेज गए, वहां पर आप टीचर को आपने देखा, उन्होंने आपको पढ़ाया, आप इंटरेक्ट हुए। मतलब ऐसा कुछ ऑनलाइन नहीं है कि बस टीचर स्क्रीन पे दिखा आपको, उसने पढ़ा दिया, आपने कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ना ही ओपन होना चाहिए। फेस टू फेस यानी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन डिप्लोमा की। अब इसमें भी कुछ मतलब और भी, मतलब इसमें क्या कहते हैं कि अंदर और भी पॉइंट्स हैं, वो मैंने डिटेल में बात किया मैंने दूसरी वीडियो में, जिसमें मैंने ये बताया कि इग्नू बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसको आप जाकर देख सकते हो। तो ये बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मुश्किल रख रखा है इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। वो क्या है? पॉइंट बी को, यानी कि अगर किसी के पास एजुकेशन डिप्लोमा नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है, मतलब इग्नू बीएड के लिए। अब मैं डीयू बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, दोस्तों एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूं। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि इसमें मतलब कोई और भी पॉइंट ऐड होने हैं। और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आज तक के डेट में लेटेस्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और ये सभी इन्फॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही है। वो मैंने पहले में इग्नू के वेबसाइट से दिया था आपको, ये अभी इग्नू की वेबसाइट है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको ओपन करके। और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ड्यू बीएड का, ये ड्यू बीएड का प्रोस्पेक्टस है 2022 का, जो कि अभी लेटेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने भी दो पॉइंट रख रखा है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स को फुलफिल करना होगा, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी वन में क्या है? कैटेगरी वन में वही चीज़ है जो मैंने आपको इग्नू बीएड के लिए बताया। मतलब आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपके परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए 50% एग्रीगेट, यानी कि टोटल आपकी, मतलब जो आपका मार्कशीट है बैचलर डिग्री का, उसमें 50% मार्क्स शो होने चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर जो बी कैटेगरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, उसमें बहुत मतलब
बहुत ही ईज़ी है वो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट फुलफ़िल कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो आपका बैचलर डिग्री होगा या फिर जो आपका मास्टर डिग्री होगा, उसमें आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, मतलब जो आपके पास सब्जेक्ट थे, चाहे वो कोर्स से थे या इलेक्टिव से थे, दोनों में ही मतलब दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपके मार्क्स 200 बन रहे हैं, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जिसने बीएससी किया है और बीएससी में उसने मतलब जनरल बीएससी की है और उसने केमिस्ट्री को 200 नंबर का पढ़ा है, मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसके पास 200 नंबर का था, तो वो एलिजिबल है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई मतलब बीए कर रहा था और मतलब बीए में उसके पास हिस्ट्री थी और हिस्ट्री उसने 200 नंबर की पढ़ रखी है, तो वो एलिजिबल है। यानी कि आपने जो अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो कम से कम कोई एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होना चाहिए, तभी आप उसको एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना होता है, क्या कहते हैं जिसको पेडागोजी बोलते हैं, क्या इसमें ड्यू बीएड में। तो ड्यू बीएड में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा टीचिंग सब्जेक्ट, वो कितने मार्क्स का होना चाहिए, 200 मार्क्स का होना चाहिए। कहाँ? आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तभी आप उसको चूज कर पाओगे। ठीक है, और एक बार आप चूज कर लोगे तो उसको चेंज नहीं कर पाओगे। जब एडमिशन के टाइम फॉर्म फिल करते हुए ही इसको चूज करना है, और चूज करने के बाद ये फिक्स हो जाएगा कि आप यहीं जाके आगे पढ़ाओगे। मतलब कि मान लेते हैं कि आपकी बीएड की डिग्री कंप्लीट हो गई, बाहर गए, तो पूछा गया कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो आपको वही सब्जेक्ट बताना होगा जो आपने 200 मार्क्स का जो अपना मेन सब्जेक्ट चूज किया है। ठीक है, तो इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें और कोई पॉइंट्स नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो ये हो गया। अब देखिए एडमिशन का प्रोसीजर मैं आपको दोनों का समझाऊं तो यहाँ पर दोस्तों एडमिशन का प्रोसीजर दोनों का सेम है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। ठीक है, दोनों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ईयरली बेसिस पे, और जो ये एंट्रेंस एग्जाम है ये बहुत ही मतलब एक अच्छे लेवल का होता है। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। जर्नल चीजें आती हैं, मतलब कि मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इसमें जीके आएगा थोड़ा बहुत, और क्या कहते हैं कि करंट अफेयर से चीजें आएंगी, और आपके ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब भी आती है। ठीक है, तो जो एक जनरल लेवल का एग्जाम होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, मतलब आप 12th तक की एनसीईआरटी साइंस को छोड़ के पढ़ के जाते हो और 10th तक का साइंस, तो आप क्लियर कर लोगे। लेकिन एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने अच्छे से 6 महीने लगकर एनसीईआरटी को एकदम रट लिया, एकदम चट कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम आपका मतलब क्या कहते हैं नहीं क्लियर होगा। लेकिन हाँ, इग्नू बीएड का जो पेपर है वो मतलब हर साल डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आप ये देख लीजिए, दोनों में ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू पे मतलब एडमिशन होता है, मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर एडमिशन होता है। जो इग्नू बीएड है इसमें सीट ज़्यादा है। इग्नू बीएड में सीट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इग्नू बीएड के बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं, और रीजनल से मतलब लगभग हर रीजनल सेंटर में 200-200 सीट है। मतलब जो कुछ छोटे रीजनल सेंटर हैं उसमें नहीं है। लेकिन ड्यू बीएड के यहाँ पर कितने कॉलेज हैं, सिर्फ आपको मैं अभी आप दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है। पहला इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग बीएड प्रोग्राम। ठीक है, पहला है आपका ये डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और फिर है एलआईसी, एमवीसीई और एसपीएमसी, ये कोड दिए हुए हैं। तो पहला है आपका, मैंने जैसा बताया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और फिर एलआईसी आपका लेडी इरविन कॉलेज, और ये एमवीसीई है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और फिर एसपीएमसी है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। इसमें से दो कॉलेज जो हैं वो गर्ल्स के लिए अलॉटेड है, मतलब कि गर्ल्स के लिए फिक्स है, उसमें बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते, कोएड नहीं है वो। इसमें से दो कॉलेज आपके कोएड है। तो ये 4 कॉलेज है। कंपटीशन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि सीट कम है। ठीक है, ड्यू बीएड में। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट की किन स्टूडेंट्स को ड्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को मतलब इग्नू के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शुरुआत में इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। वर्किंग प्रोफेशनल कौन है? टीचर। ठीक है, जो मतलब प्राइमरी लेवल तक पढ़ा रहे हैं और अब उनको अपने करियर को इन्हेंस करके मतलब अब पीजीटी टीजीटी बनना है। ठीक है, तो वो इग्नू बीएड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको मैं यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा कि आप इग्नू बीएड के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, पहले डिप्लोमा लो फिर इग्नू बीएड के लिए जाओ। अगर आप अभी 12th में हो या फिर मतलब 12th पास किया है आपने, अभी ग्रेजुएशन में हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं जाना है इग्नू बीएड के लिए। अगर आप गए तो वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए फंस जाओगे
क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सपोज़र नहीं मिलेगा। एक्सपोज़र नहीं मिलेगा मतलब वन टू वन इंटरेक्शन नहीं होगा। जब हमारा किसी से वन टू वन इंटरेक्शन होता है, तो हमारी जो थिंकिंग है वो बाहर निकल के आती है, खुल के आती है। हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं कि हमारे अंदर क्या नॉलेज है, हम शेयर कर पाते हैं, हम सीख पाते हैं दूसरे से। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपने 12th पास किया और चले गए आपने मतलब क्या कहते हैं इग्नू बीएड के लिए, तो वहाँ तो ओपन यूनिवर्सिटी है, कुछ आपको खुद ही करना है, सब कुछ खुद करना है। पढ़ाई भी खुद करनी है, इंटर्नशिप भी खुद ही करना है, और मतलब कैसे पढ़ाना है ये भी आपको खुद ही सीखना है। तो ये आप अकेले कैसे कर पाएंगे। लेकिन जो क्या कहते हैं कि ड्यू बीएड है, ड्यू बीएड में वो स्टूडेंट जाए जो अभी वो 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में, मतलब 12th के बाद अब ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने का उन्होंने सोचा है, तो वो जा सकते हैं, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ जो डिप्लोमा करके टीचर बन चुके हैं वो जाए किसके लिए, इग्नू बीएड के लिए। जो अभी ग्रेजुएशन में है वो ड्यू बीएड के लिए जाए। दोनों का ही लेवल सेम है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर का लेवल सेम है, लेकिन बाहर जो प्राइवेट स्कूल है उसमें ड्यू बीएड की डिमांड ज़्यादा है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो इसमें ड्यू बीएड के लिए अप्लाई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये आपको परफेक्ट टीचर बनाकर छोड़ते हैं, मतलब 2 साल के अंदर आपसे इतना ये आपको इतना सिखाएंगे, मतलब 6 महीने की तो ट्रेनिंग देते हैं लगभग ये। 6 महीने तक आपको बेस्ट स्कूल में भेजेंगे, ठीक है। दिल्ली के जो बेस्ट स्कूल है, क्या कहते हैं, प्रतिभा विकास विद्यालय, बहुत ही फेमस है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का स्कूल है ये प्रतिभा, उसमें आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ये। और वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से सीखते हो कि कैसे पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। अब देखिए लास्ट चीज़ बच गई फीस। तो फीस जो है वो इग्नू बीएड की ज़्यादा है, ठीक है। समथिंग 52,000 के आसपास है। अभी इंक्रीज भी होती रहती है साल हर साल। लेकिन जो सॉरी इग्नू बीएड की जो फीस मैंने अभी आपको बताई वो 52,000 के आसपास है, ठीक है, 50-52 के आसपास है। लेकिन जो ड्यू बीएड है इसकी फीस बहुत ही कम है, मतलब मेरे ख्याल से 13,000 रुपये पर सेमेस्टर है, ठीक है। अभी 2023 में बढ़ के आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन पिछले साल 2022 में 13,000 लिया गया है स्टूडेंट से, ठीक है। और ये कॉलेज बाई कॉलेज मतलब चेंज भी होता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा फीस नहीं है आपकी, मतलब 30,000 के अंदर अंदर में बीएड कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको एक डिटेल व्यू मिल गया होगा कि किस में जाएं और किसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।